एवरीवन, मैं फिर से आ गई हूँ एक नया टॉपिक लेके। जैसे कि हमें मालूम है कि कल हमारा मेजर थर्ड का पेपर है। ठीक है, मेजर थर्ड का हमारा पेपर है। मेजर थर्ड हमारा हिस्ट्री का ही है। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट बुक है मेजर वन, जो हमारी फर्स्ट बुक थी उसमें इज़ ऑल अबाउट भारत बोर्ड। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारी मेजर सेकेंड बुक है फ्रॉम अर्लीज टू 605। ठीक है, अर्लीज टू 605 तक का इतिहास, मतलब पूरा हिस्ट्री है। अब हमारी जो थर्ड बुक है इज़ ऑल अबाउट पोस्ट गुप्ता पीरियड से स्टार्ट होती है और हमारे लाइक साउथ इंडियन रूलिंग पावर तक चलती है। ठीक है, अब हम इसमें बात करें तो इस हमारे गुप्तास के बाद आता है हर्षवर्धन का पीरियड। बोले तो वर्धन डायनेस्टी और शुड आई से पुष्यभूति डायनेस्टी। जैसे कि हमारे गुप्तास ने जैसे बहुत अच्छा परफॉर्म करा पूरे उनकी डायनेस्टी को, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। गुप्ता पीरियड के टाइम पे भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, गोल्डन पीरियड कहलाता था। वैसे ही हर्षवर्धन के टाइम पे भी लाइक वर्धन डायनेस्टी के टाइम तक भी सोने की चिड़िया कहाई जाती थी, गोल्डन पीरियड कहाया जाता था। क्योंकि हर्षवर्धन, देखो अगर हम बात करें गुप्तास ने भी लाइक बहुत अच्छा रोल प्ले करा है, तो वैसे ही हर्षवर्धन और वर्धन डायनेस्टी ने भी अच्छा रोल प्ले करा है। अब हम इसके बारे में हम अब पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं। पुष्यभूति डायनेस्टी ऑल्सो नोन एज वर्धन डायनेस्टी। ठीक है, इसको पोस्ट गुप्ता पीरियड भी कहा जाता है। द पुष्यभूति डायनेस्टी also known as Vardhan dynasty was an important ruling dynasty in northern India during the 6th-7th century CE. ठीक है, it rose to prominence after the decline of Gupta Empire and reaches its greatest glory under the Harshvardhan, one of the greatest ruler of ancient India. ठीक है, अब भाई बात करते तो पुष्यभूति डायनेस्टी को मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी ऑल्सो नोन एज वर्धन डायनेस्टी। ठीक है, अब हम बात करें इसके बात करें तो भाई इन्होंने पूरा नॉर्थ इंडिया को इकट्ठा करके यूनाइट करके रखा था। ये जो डायनेस्टी थी 6th to 7th सेंचुरी तक थी और लाइक इट रोज द प्रोमिनेंस, इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा करा था। बट हर्षवर्धन के टाइम पे इनका इन्फ्लुएंस इतना भयंकर रहा, इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन रहा इनका कि भाई आज की प्रेजेंट में भी अगर आप बात करो तो प्रेजेंट में भी हमारा भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो आज भी हर्षवर्धन के एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करती है। ठीक है, अब हम ओरिजिन की बात करें तो द डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय पुष्यभूति हु एस्टैब्लिश हिज रूल एट थानेसर। ठीक है, मतलब जो इसके फाउंडर कौन थे? पुष्यभूति। ठीक है, पुष्यभूति थे हर्षवर्धन के दादाजी। ठीक है, हर्षवर्धन जो थे वो पुष्यभूति के ग्रैंडसन थे। ठीक है, ग्रैंडसन थे। ठीक है, फाउंडेड बाय पुष्यभूति के ही नाम पे पुष्यभूति डायनेस्टी पर, ठीक है, कहलाई। इन इटली द रूलर्स वर लोकल चीफ्स बट दे ग्रेजुअली एक्सपांडेड देयर टेरिटरी इन्फ्लुएंस। मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने पुष्यभूति जी ने लाइक इतना अच्छा, वैसे तो वो लोकल ही थे, लोकल रूलर ही थे, बट उन्होंने अपना ग्रेजुअली अपना क्या कहते हैं टेरिटरी को एक्सपांड करा और अपने जो उनका इन्फ्लुएंस था उसके कारण उन्होंने इतने अच्छे काम करे, जिसके कारण उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ा और उनकी टेरिटरी ज़्यादा बढ़ी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में, जिसके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पुष्यभूति, क्योंकि पुष्यभूति के ही कारण ही हमारी डायनेस्टी का फाउंडर हुआ। ठीक है, मतलब उन्होंने ही फाउंड करा था, उन्होंने ही वॉज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी। ठीक है, अब इनके बेटे कौन होते? प्रभाकर वर्धन ने अपने किंगडम को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया और इतना स्ट्रॉन्ग बनाया और ही स्ट्रेंथेंड द किंगडम। ठीक है, द होल किंगडम एंड रेजिस्टेड इन्वेजिशन। ठीक है, उनके टाइम पे भी कुछ इन्वेजिशंस भी आए थे, जैसे कि गुप्ता पीरियड में हम देखें तो कुछ लाइक गुप्ता पीरियड के डिक्लाइन का हम देखें तो उसमें हून्स आए थे। ठीक है, हून्स आए थे शायद उस टाइम पे, कोई सी और आए थे, जिसके कारण वो मतलब गुप्ता पीरियड काइंड ऑफ ख़त्म हो चुका था। इन्वेजन्स हुई थी उस टाइम पे भी, तो वैसे भी इनके टाइम पे भी इन्वेजन्स हुई थी प्रभाकर वर्धन के टाइम पे, और उन्होंने कोई से जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ बाहर से आई थी उनको रोका था, और उन्होंने मतलब
वो जंग जीत गए थे। अब हम इनके बारे में, इनके 2 बेटे थे, ठीक है। प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे थे और एक बेटी थी, ठीक है। बड़े बेटे का क्या नाम था? राज्यवर्धन, और छोटे बेटे का नाम था हर्षवर्धन, और उनकी एक बेटी का नाम था राजश्री, ठीक है। तो सीन ये होता है भाई कि अब उन तीनों की स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको इन दोनों के बारे में और बता देती हूँ, ठीक है। राज्यवर्धन के बारे में बात करें तो राज्यवर्धन वॉज द ग्रेटेस्ट एल्डर सन ऑफ हर्ष, ही वॉज अब हम मतलब राज्यवर्धन की बात करें, ही वॉज द एल्डर सन ऑफ प्रभाकर वर्धन, रूल्ड ब्रेवली बिफोर बीइंग किल्ड, ठीक है। ही मतलब इनको मार दिया था शशांक ने। सीन ये हुआ था कि इनके 2 बेटे थे और एक बेटी थी, ठीक है। अब जो बेटी थी इनकी राजश्री, उनकी शादी हो गई थी, और उनकी शादी हो गई थी तो इनके जो हस्बैंड थे उनकी दुश्मनी किसके साथ थी? बंगाल के राजा के साथ, जिसका नाम था शशांक, ठीक है। ही शायद वो लाइक सेन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, शशांक, ठीक है। तो अब अपने मतलब जीजा जी का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन जाता है, राजवर्धन भी जाता है, तो राजवर्धन को भी धोखे से मार देता है, ठीक है। फिर अब बचा कौन? और फिर उसी, अब भाई जो राजश्री थी, राजश्री लाइक बहुत डिप्रेशन में चली गई थी कि वो कहीं चली गई थी, ठीक है। फिर अब हर्षवर्धन उस टाइम पे 16 साल का था, ठीक है। उस टाइम पे 16 साल का था। 16 साल की उम्र में बंदे ने पूरा का पूरा एम्पायर खड़ा करा था, समझ रहे हो तुम, ठीक है। अब राजश्री को भी वो हर्षवर्धन ढूंढने गया, फिर भी राजश्री उसको शायद मिल गई थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं तो भाई अब इस बंदे का हर्षवर्धन के भाई का मर्डर भी उसने करा, और उसके बहन वही बोलते शायद से, लाइक उसके सिस्टर के हस्बैंड का भी मर्डर उस बंदे ने करा। अब ये बंदा बंगाल के राजा के साथ युद्ध करता है और युद्ध जीत जाता है और उसको मार गिराता है, और उसका एम्पायर ये खड़ा ले लेता है, ठीक है। तो हर्षवर्धन की बात करें, हर्ष द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी, इसका ड्यूरेशन कितना है? 606 से लेकर 647 CE तक। ही एक्सपेंडेड हिज किंगडम अक्रॉस मच ऑफ नॉर्थन इंडिया, ठीक है। अब हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, ठीक है। प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट्स एंड विलेजेस। अब हम बात करें हमारे क्या कहते हैं, मैंने आपसे बोला था कि भाई हमारा जो इंडिया है वो आज भी हर्षवर्धन के एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करता है। एग्जाम्पल आप खुद देख सकते हो कि भाई हमारा इंडिया भी लाइक प्रोविंस, पहले हमारा क्या कहते हैं केंद्रीय है, केंद्र के बाद फिर लाइक केंद्र के बाद अपना स्टेट है, स्टेट के बाद फिर अपना क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं शायद, हाँ डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद विलेज, पंचायत, म्यूनसिपालिटीज़, ठीक है। वैसे ही मैंने आपको पता है, अब वही सीन देख रहे हो आप, लाइक अगर आपने पॉलिटिक्स पढ़ी होगी अच्छे से तो आपको वो चीज़ मालूम होगी, ठीक है। अब हम इसके सेकंड पॉइंट पे देखें, किंग वॉज असिस्टेड बाय मिनिस्टर एंड लोकल ऑफिसर्स, ठीक है, officials. Revenue was mainly collected through land taxes. Harsh maintained a strong army ठीक है, strong army, infantry, cavalry and एलिफेंट्स एंड चैरोट्स, ठीक है। उसने उस बंदे ने इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग आर्मी करी थी जिसे इंडिया आज भी फॉलो करता है, समझ रहे हो तुम। उस टाइम पे इस बंदे का क्या रुतबा था। मैंने बोला था ना कि भाई, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हर्षवर्धन के टाइम पे भाई क्या इन्फ्लुएंस था पूरा का पूरा डायनेस्टी का। इस बंदे ने बहुत अच्छा रोल प्ले करा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके रिलीजन और कल्चर के बारे में, ठीक है। हर्ष वॉज इनिशियली अ डेवोटी ऑफ शिवा, ये पहले शिव जी को बहुत मानता था, बट लेटर बिकम अ सपोर्टर ऑफ महायाना बुद्धिज्म वाइल रिमेनिंग द टॉलरेंट ऑफ द रिलीजन्स, ठीक है। भाई ये बंदा पहले शिव जी को बहुत मानता था, फिर उसके बाद इसने लाइक महायाना बुद्धिज्म के पास इसका इंटरेस्ट गया होगा, तो इस बंदे ने वो धारण कर लिया, मतलब इस बंदे ने वो अपना लिया। तो ही ऑर्गेनाइज अ ग्रैंड रिलीजियस असेंबलीज एट प्रयागराज एंड कन्नौज। अब हमने जैसे कि जो वो कुंभ का मेला लगता है प्रयागराज में, उसमें भाई कहते हैं कि हर्षवर्धन ने ही वो ग्रैंड असेंबलीज स्टार्ट करी,
ठीक है। 6 साल में एक बार लगता है शायद उसका, हाँ 6 साल में प्रयागराज में लगता है और 12 साल में उज्जैन में लगता है, ठीक है। जो लाइक ऑर्गेनाइज है पूरा का पूरा धर्म का और मतलब असेंबलीज गैदरिंग होती है ना, उसका लाइक ऑर्गेनाइज और स्टार्टअप इसी बंदे ने करा था। अब हर्षवर्धन हिमसेल्फ वॉज अ स्कॉलर, ठीक है। ही हिमसेल्फ वॉज अ स्कॉलर। हिज फेमस इन संस्कृत वर्क्स इंक्लूड्स, भाई वो बंदा एक स्कॉलर भी था, ठीक है, एक पोइट भी था। इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई देखो इसकी मोस्टली नगन नगंधा, ठीक है, नगंधा और रत्नावली और प्रियदर्शिका, ठीक है। ये 3 तो तुम याद कर लेना। और भाई ठीक है, अगर तुम्हें भाई देखो पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में क्वेश्चन नहीं आता तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट हर्षवर्धन एंड हिज अचीवमेंट्स, ठीक है। जो मैं भले वो इसी में से वो सब लिख देना तुम अचीवमेंट्स में, लाइक उसका रिलीजियस का क्या था, ठीक है। लाइक एक और क्वेश्चन बन सकता है, गिवन डिटेल्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्षा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको 2 ऑलरेडी, मतलब 2 क्या 3 क्वेश्चन मैंने आपको यहीं के यहीं बता दिए। अब हम बात करें फॉरेन रिलेशन। अब इस बंदे के फॉरेन रिलेशन कैसे थे, तो द चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है, सेजेंग विजिटेड हर्षास कोर्ट एंड लेफ्ट वैल्यूएबल अकाउंट्स ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी, ठीक है, एंड कल्चर। अब भाई शशांक के बारे में मैं तुम्हें बताऊं, जर्नी टू द वेस्ट मूवी देखी है, जर्नी टू द वेस्ट, जिसमें एक वो मॉन्क था और लाइक एक पिग था और लाइक एक अपना ये मंकी किंग था, ठीक है, और एक और कोई बंदा था मछली वाला, ठीक है। अब उसके क्या कहते हैं, जर्नी टू द वेस्ट थी उनकी, जिसमें उसमें बताया था कि लाइक वो जो मॉन्क थे उनको बुद्ध जी के कुछ ग्रंथ चाहिए थे, उनको गेन करना था उस चीज़ के बारे, उनको वो नॉलेज गेन करनी थी, इसलिए वो यहाँ आए थे। तो वो जो सेजिंग थे ना वही वो थे, बट उस टाइम पे ये जो स्टोरी है ना, लाइक मंकी किंग था, ये सब फालतू की बातें हैं, बट हाँ आई कैन से कि सेजिंग ज़रूर यहाँ पर विजिट करे थे। इन्हीं हर्ष के टाइम पे ही वो आए थे और उन्हें अपनी बुक में और उनके अकाउंट्स में हर्षवर्धन का एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी एंड कल्चर लिखा था, ठीक है। हर्ष मेंशन्ड फ्रेंडली डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना, ठीक है, ये चीज़ मेंशन है उसमें, ठीक है। अब हम सेकंड टॉपिक पे, मतलब उसी के टॉपिक पे हम अगर डिक्लाइन की बात करें, आफ्टर हर्षाज डेथ इन 647 CE ही लेफ्ट नो हायर, ठीक है। मतलब आफ्टर हर्षवर्धन के बाद कोई उसके जैसा आया ही नहीं, ठीक है। और द एम्पायर क्विकली डिसइंटीग्रेटेड एंड पुष्यभूति डायनेस्टी केम इनटू एंड, ठीक है। ठीक है, नॉर्थन इंडिया वॉज वन अगेन डिवाइडेड इनटू सेवरल रिलीजन किंगडम। जैसे कि हर्षवर्धन तक उसने कैसा यूनाइटेड किंगडम रखा था, वैसे ही हर्षवर्धन के बाद कोई हर्ष के जैसा आया ही नहीं, तो जितना भी उसका यूनाइटेड था वो सब बिखर गया, ठीक है। बट हाँ एक पॉइंट ऑफ, जैसे कि पुष्यभूति जो थे लाइक हर्ष के दादाजी, उनकी कैपिटल क्या थी, थानेसर। और हर्षवर्धन के टाइम पे हर्षवर्धन ने थानेसर से कन्नौज रख लिया, उसने अपनी मतलब उसने अपनी कैपिटल कहीं और कर ली, दैट इज कन्नौज, ठीक है। अब हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड। अब हम इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो ही यूनाइटेड मच ऑफ नॉर्थन इंडिया आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्तास, promoted cultural development and religious tolerance, encouraged literature, education and the arts, ठीक है। हर्ष region is regarded as one of the last great imperial periods of ancient India, ठीक है, ancient northern India, that's all। और नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ा सा हम हर्ष के बारे में और जानेंगे, कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि हर्ष हर्ष ने इतना यूनाइटेड करा था किंगडम को, हर्ष बट एक राजा से ज़रूर हारा था जो कि डिकैन में इन द लाइन्स ऑफ नर्मदा रिवर, ठीक है। और भी कुछ टॉपिक्स हैं वो मैं उस वीडियो में लिखूँगी, और उस वीडियो में हम
कर्नाटक और उत्पाल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे और लोहार डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, लोहार डायनेस्टी ऑफ कश्मीर। ठीक है, कर्नाटक, उत्पाल एंड लोहार डायनेस्टी ऑफ कश्मीर, ये तीनों की तीनों डायनेस्टी जो भी हैं कश्मीर की डायनेस्टी हैं। ठीक है, बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, इन्वेजन ऑफ इंडिया ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम कैसा आया है, इस्लाम्स कैसे भारत के अंदर आए, ये सब चीज़ हम नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप थोड़ा सा वेट करिए और इस पर करिए। ठीक है, थैंक यू।